संक्षेप में हम कह के फिर विराम लेते हैं। जैसा भी आपने सुना, बारात पहले पहुंच गई। बारात देखने की बड़ी उत्सुकता लोगों के मन में होती है, खासकर बच्चे और स्त्रियों के। सुन रहे थे आप। बस 5 मिनट में विराम लेंगे। पार्वती मंगल है, आप सबका मंगल हो। और पार्वती मंगल की सेवा आप अपनी भावना अनुसार करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए थोड़ा बात पर। शिव पुराण में लिखा है कि जब बारात आई तो पहले देवता थे, तो सखियां पूछती हैं नारायण जी को देखकर, क्या यही दूल्हा है? बोले नहीं, ये तो बाराती है। ये तो देवियां सोचती हैं, लोग सोचते हैं कि जिनके बाराती इतने सुंदर हैं, वो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। और महाराज एक एक देवता निकलते जा रहे थे, क्या ये दूल्हा है, क्या ये दूल्हा है। हर देवता को देख के प्रश्न होता था, ये दूल्हा है? नहीं नहीं, ये तो बाराती। और जब भूत प्रेतों के साथ भगवान शंकर पहुंचे, भगवान शंकर सचमुच में विकराल रूप में थे। और भूत प्रेतों के साथ जब देखा, बच्चे तो भाग गए, स्त्रियां भी डर के भागी। बोलो शंकर भगवान की। बच्चों ने अपने माता पिता से कहा कि जो जीता रहेगा वो शिव विवाह देख सके। माता सुनैना और मैना परीक्षण करने आई थी। परीक्षण माने परीक्षण होता है। दरवाजे पर माता दामाद की आरती करते हैं ना, उसका नाम है परीक्षण। परीक्षण का मतलब परीक्षण। परीक्षण है, देख लो अभी भी कन्या के अनुरूप है या नहीं। और जब भगवान शंकर को देखा तो महाराज लिखा है कि वो जो थाली लिए थी ना आरती की, वो नीचे गिर गई, और जो जल का पात्र था वो भी लुढ़क गया और भागी। भगवान शंकर वापिस लौट रहे हैं। किसी ने पूछा कि ससुराल में ये तो बड़ा अपमान हुआ है आपका। आपको देखते ही उन्होंने थाली फेंक दी, झाड़ी फेंक दी और भाग गई। तो भगवान ने, शंकर ने कहा कि थाली उन्होंने इसलिए फेंक दी कि चंद्रमा देख के सोचा कि इसकी लाइट के सामने इसकी कोई कीमत नहीं, इसलिए फेंक दिया होगा। और गंगा को देख करके झाड़ी भी फेंक दी होगी। यहाँ का यही रीति रिवाज होगा। बोलो शंकर भगवान। वापिस लौट रहा। भोले बाबा, भोले बाबा। भोले बाबा संसार को ये संकेत देते हैं कि विषम परिस्थिति में भी जीवन का निर्वाह कैसे किया जा सकता है। ये हमारा सूत्र है, शास्त्र कहते हैं। समझो जरा, जो व्यक्ति परिस्थितियों को मन के अनुरूप बनाना चाहेगा वो सदा दुखी रहेगा। फिर से सुन लीजिए दोबारा। जो व्यक्ति घर की परिस्थिति को मन के अनुरूप बनाना चाहेगा वो सदा दुखी रहेगा। और जो चतुर व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप मन को ढाल लेगा वो सदा सुखी रहेगा। वो जीवन में जैसी परिस्थिति आ जाए, बारात देखने के लिए बच्चे आ गए हैं, जरा संभालो भाई, शंकर की बारात है ना, इसलिए। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे।
मैना ने पार्वती जी से कहा, अरे दुष्ट बुद्धि बेटी, तूने ऐसे पति के लिए तप किया है? तूने चंदन छोड़ करके शरीर में कीचड़ लपेटने का प्रयास किया है? तूने हीरा फेंक कर कांच को गले लगाना चाहा है? तूने सिंह को छोड़ करके श्यार का वर्ण करना चाहा है? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, मैं छलांग मार दूंगी समुद्र में। जीते जी ऐसे बावर को, पागल को अपनी बेटी नहीं दूंगी। उस नारद को धिक्कार है, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो बताऊं उसको जिसने मेरी बेटी को बरगला करके ऐसे रास्ते में लगा दिया। वो अरुंधति आई थी वशिष्ठ की पत्नी, उसने भी तारीफ की थी। वो ऋषियों बुला करके हिमांचल से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी इसके साथ। हिमांचल ने कहा, देवी धैर्य धारण करो, शांति से काम लो। देवियों को आवेश जल्दी आ जाता है, आवेश में फिर विवेक शक्ति नहीं रह जाती। सारे ऋषि महर्षि जब एक स्वर से शंकर के गुणों का वर्णन करते हैं, मैंने जो रूप देखा है इस रूप में मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं होने दूं। बोलिए शंकर भगवान की। परिणाम क्या हुआ, बात पर ध्यान दीजिए। अंत तो गत्वा फिर देवर्षि नारद आए हैं, सप्त ऋषि आए हैं। वहां भगवान श्रीमन नारायण सब देवता मिलके गए और भगवान शंकर से कहा, प्रभु हंसी मजाक हो गई, लीला हो गई, अब वहां तो बड़ी अशांति है, अब आप अपना स्वरूप बदल लीजिए, थोड़ा अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। भगवान शंकर कितने सुंदर। जब मैना ने बहुत कुछ भला बुरा कहा तो पार्वती अम्बा से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, माँ अब अपने माथे आप कलंक क्यों लेती हो? दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाओ जहां पाओ तहीं। अगर हमारे भाग्य में दुख लिखा है तो तुम कैसे मिट सकोगी? हम जहां जाएंगी वहीं हमको दुख मिलेगा। और अगर हमारे भाग्य में सुख लिखा है तो कैसा भी पति मिले अंत में सुख ही प्राप्त होगा। आप जिस रूप में भोलेनाथ को देख के आई हो वैसे नहीं हैं। वे जगत पिता परमात्मा हैं, वे करुणा के समुद्र हैं। परीक्षा शिव पुराण में तो लंबी चर्चा है, इन्होंने तो संक्षेप में गीत के माध्यम से कह दिया ना। भगवान शंकर ने स्वयं बूढ़े ब्राह्मण के रूप में जाके पहले पार्वती की परीक्षा ली है, फिर नट बन के आकर के नृत्य किया है। और बाबा क्या चाहिए तेरे को? मैना जी बोली तो कहते हैं अपनी बेटी दे दो। तो मैना जी एकदम बिगड़ पड़ी। शादी से पहले की बातें हैं ये, रह गई। और जब तक महाराज आ गए लौट के, बोले ये कैसा पाखंडी है, महात्मा के वेश में आके नाच रहा और बेटी मांग रहा है। बोले इसको निकाल दो यहां से। लेकिन सैनिक बड़े तो कोई छू नहीं सकता था। इतने में अंतर ध्यान हो गए। तब ध्यान आया कि अरे इस रूप में तो भगवान शंकर ही आए थे मेरी बेटी मांगने के लिए। विवाह से पूर्व की बातें थी। जब विवाह का आयोजन हुआ, देवताओं ने कहा तो भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले ठीक है फिर आप जैसा चाहते हो जाता है। तत्काल भगवान शंकर 18-20 वर्ष के सुंदर एक राजकुमार की तरह दिव्याति दिव्य सौंदर्य अपना प्रकट कर देते हैं। अब गले का सर्प तो हीरों का हार है और वो बाघंबर भी दिव्य पीतांबर के रूप में, दिव्य वस्त्रों के रूप में बदल जाता है। भगवान शंकर का सौंदर्य। देवर्षि नारद ने मैना से कहा कि जरा छत के ऊपर से आप देख तो लो भगवान शंकर अब कैसे हैं। और जब मैना ने दोबारा देखा तो एकदम बेटी को गले लगा करके गदगद हो गई बेटी, इतने सुंदर तेरे पति हैं, उन्होंने पहले ऐसा क्यों किया? बोले शादी में यही सब कुछ होता रहता है। बोलो शंकर भगवान की। फिर तो महाराज दिव्य सत्कार का वर्णन यहाँ लिखा है। मंडप गड़ा और मंडप बना हुआ है। उसके बाद भगवान शंकर का दिव्य सौंदर्य प्रकट हुआ। सचमुच में उस समय भगवान शंकर के सामने ब्रह्मा विष्णु इंद्र महेंद्र भी फीके पड़ गए थे। ऐसा सौंदर्य भगवान शंकर ने अपना प्रकट किया। अब तो सहेलियां, अरे पार्वती तेरे तो बड़े भाग हैं, उमा
ऐसा पति तो आज तक यहाँ किसी को मिला ही नहीं। उमा मुस्कुरा रही थी, पहले कहती थी कि ऐसा पति किसी को न मिले, और अब कहती ऐसा पति किसी को मिला ही नहीं है। फिर तो महाराज भगवान शंकर विराजमान हुए। भगवान शंकर जब विराजमान हो गए, पूजन प्रारंभ हुआ, तो पार्वती अम्बा को भी बुलवाया गया। यहाँ लिखा है कि जगदम्बिका जान भव भामा सुरन मन ही मन कीन प्रण। जब भगवती जगदम्बा का दिव्य श्रृंगार, भगवती तो वैसे ही सुंदरी है, और जब श्रृंगार हुआ तो फिर तो कहने क्या था इस बात के लिए। और जब आई, सभी देवताओं का सिर झुक गया माँ के चरणों में। भगवती परम्बा पार्वती बैठी, पूजन प्रारंभ हुआ। तो लिखा है कि गणेश जी की पूजा शुरू हुई। ध्यान से सुन रहे हो? शंकर जी के ब्याह में महाराज कौन विश्वास करेगा पिता की ब्याह में और बेटी की पूजा हो रही है। मुनि अनुशासन गणपति, क्या लिखा? मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। अरे शादी हुई नहीं और बेटा आ गया और पूजा भी हो गई। बोले को सुन संशय करिय जनी सुर अनादि जी जान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय। देवता अनादि हैं। जब राम दशरथ के यहाँ नहीं आए थे तब भी राम थे, जब वसुदेव के यहाँ कृष्ण नहीं आए तब भी कृष्ण थे। गणपति आने से पहले ही गणपति थे। इसलिए तो वाल्मीकि जी ने राम के आने से पहले रामायण लिख दी थी, अवतार से पहले। गणेश जी की पूजा हुई और उसके बाद लामा फेरे का समय। 3 पीढ़ियों का नाम लिया जाता है शादी में, गोत्र का स्मरण होता है। तो भगवान शंकर के बाप कौन है? क्या उनके दादा कौन हुए, परदादा कौन हुए? 3 गोत्र का स्मरण होता है पहले तो शादी में। तो अब मान लिया जाए व्यवहारिक दृष्टि से कि भाई रुद्र के पिता हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पिता हैं विष्णु, और विष्णु के पिता हैं शंकर। तो जय जय शंकर है, शंकर ही दूल्हा है और शंकर ही दादा और परदादा है। फिर तो देवता पुष्प बरसा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं और जय जयकार हो रही थी। हवन हुआ है, उसके बाद लामा फेरे हो रहे हैं। दहेज दिया गया है, बहुत कुछ दिया हिमवान ने। दहेज माने भर दिया महाराज। आप लोग भी अपनी सेवा करेंगे, 1-2 व्यक्ति उठ करके अब ले लें जिनसे जहाँ जो कुछ है, और ले करके यहाँ समर्पित कर दें। सभी लोग आ नहीं सकते, आरती करेंगे। उसके बाद आगे आप कथा सुनेंगे। कल कार्तिकेय भगवान का जन्म, तारकासुर का वध, गणपति की उत्पत्ति, गणपति का पूजन, ये सब कथाएं कल आपको श्रवण करने को मिलेंगी। पार्वती मंगल की आप सबको लाख लाख बधाई है। जनकात्मजय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानरेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरुणाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम
अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर शंकर भगवान की पार्वती मंगल पराम्बा भगवती महामाया का शिव के साथ संबंध हुआ। हमारी आपकी बुद्धि भी पार्वती ही है। जब बुद्धि का संयोग शिव के साथ होता है तो संसार का मंगल हो जाता है। शिव है ज्ञान और पार्वती है बुद्धि। बुद्धि से ज्ञान का जब संबंध होता है तो कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है। कार्तिकेय षणमुख हैं, 6 मुख वाले। षट संपत्ति कहलाती है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 6 संपत्तियों की जरूरत है। साम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, इसको षट संपत्ति कहते हैं। मन को सम बना के रखना, समता में रखना, और दम माने इंद्रियों का दमन करना। उपरति माने विषयों से मन का उपराम हो जाना, हटना। तितिक्षा जीवन में जो दुख सुख आए उनको सहन करने की शक्ति होना चाहिए। श्रद्धा गुरुमुख से जो निकल गया वो ब्रह्म वाक्य है। और समाधान, मन में कोई संशय नहीं रहे। जीवन आपका कीमती है, बहुमूल्य है। छोटी छोटी बातों में जो आप असंतुलित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, उससे आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा होता है। ये मानव जीवन की घड़ियां कीमती हैं। समस्याएं तो आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो, संतुलन बना के रखो, मानसिक संतुलन बिगड़ने न पाए। कहते हैं अनेक वर्षों बाद जब किसी स्त्री को गर्भ रहता है और डॉक्टर ने जरा डरवा दे उसको बेड रेस्ट, तो फिर बेचारी बेड में पड़ी रहती। उठती है धीरे से, चलती है धीरे से, वजन उठाती नहीं, कहीं दौड़ती नहीं, कहीं जाती नहीं। कितना प्यार है उसको अपने बच्चे से। माँ बनने की कितनी खुशी है कि वो सोच सोच के कदम उठा रही है। इसी तरह जब संत कहते हैं कि तुम्हें ऐसा जीवन बिताना चाहिए, परमात्मा मिल जाएगा, तो फिर तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। उस जीवन में ज़्यादा उद्वेग नहीं हो, तनाव नहीं हो, व्यर्थ की बातें नहीं हो, तब साधन पथ पर आपका मन बढ़ेगा। देखो, मान लोगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं मानोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और जिंदगी गुजर गई तब जीने का ढंग आया। ये जवानी में कुछ कर लो, जितना हो सकता है कर लो। नहीं समझे? बद्रीनाथ चलना है, गंगोत्री चलना है, यमुनोत्री जाना है। बोले घर का काम निपटा लें, फिर जब घर के काम के लायक नहीं रहेंगे तब चलेंगे। सवाल यह है कि जब तुम घर के लायक नहीं रहोगे तो वहाँ 18 किलोमीटर 14 किलोमीटर चलने लायक रह जाओगे फिर तुम? ये बताओ। हाँ,
इसलिए जवानी में जो बन सके कर लो जल्दी से। जोग और भोग का संयोग जवानी में ही होता है। जवानी में ही भोग भोगे जा सकते हैं और जवानी में ही भजन किया जा सकता है। योगी भी जवानी में व्यक्ति बन सकता है सही ढंग से, और भोगों का स्वाद भी जवानी में है। बुढ़ापे में ना तो भोगों का रस रह जाएगा और न योगाभ्यास होगा। एक ही ऐसी अवस्था है बीच वाली जिसमें तुम जो चाहो कर लो। नहीं, और कार्तिकेय फिर तारकासुर का वध करता है। जब तक आपको अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी, तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती, अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती। अविद्या की निवृत्ति के लिए षट संपत्ति, उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान, तब तारकासुर, इस अज्ञान की निवृत्ति होती है। पार्वती अम्बा के साथ विवाह हुआ। रात्रि कोहबर में ले गए, हंसी मजाक जो चलते हैं वो चले, रात्रि निवास। फिर चतुर्थी कर्म। चतुर्थी कर्म के बाद जब कहीं 4 ही लावा फेरे होते हैं और कहीं 7 होते हैं, दोनों पक्ष हैं शास्त्रों में। तो जब लावा फेरे हो गए महाराज, तो देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। ठंडा और गर्म तार मिलकर ही जैसे अंधकार को मिटाता है प्रकाश बनकर, इसी तरह शिव और शक्ति, ये दोनों तत्व मिलकर ही संसार को चलाते हैं। अर्धनारीश्वर भोलेनाथ पार्वती को प्राप्त किया। उनके मांग में भोलेनाथ ने सिंदूर भरा है, पूजन किया है। फिर एकांत में देवियों ने भगवान शंकर के हाथों से पार्वती जी का मुंह मीठा कराया, और पार्वती के हाथ से भगवान शंकर का भी मुंह मीठा कराया गया है, और सब पुष्प बरसाते हैं और जय जयकार करते हैं। बहुत सारा दहेज भी दिया है, नहीं, बहुत सारा दहेज दिया है। अंत में मैना हाथ जोड़ के रोकर आंखों में आंसू भर के कहती हैं, हर माता अपनी बेटी के प्रति बड़ी दयावान होती है। मुझे पीड़ा दे दो, मुझे कुछ कह लो, लेकिन बेटी को कुछ नहीं कहना। हाथ जोड़ के कहती हैं मैना जी। हिमाचल भी हाथ ही जोड़े थे बेचारे। नाथ उमा मम प्राण प्रिय, नाथ उमा मम प्राण प्रिय, गृह किंकरी करे हो, और क्षम्यहु सकल अपराध सब, वही प्रसन्न वर दे हो। हमें वर दे के जाओ, आशीर्वाद दे के आप जाओ। बेटी पार्वती को अपनी दासी बना के रख लेना भोलेनाथ। इससे गलतियां बहुत होंगी, ये बड़ी भोली भाली है, यहाँ कुछ काम तो किया नहीं इसने। अपराध हो जाए तो हमें डांट लेना, हमें भला बुरा कह लेना, लेकिन इसको क्षमा कर। नाथ उमा मम प्राण प्रिय, गृह किंकरी करे, क्षम्यहु सकल अपराध, वह प्रसन्न वर्ते हो। ये हमें वर्ते। माता पिता की ये ममता ही है महाराज। खून पसीने की कमाई, कहाँ कहाँ दौड़ के पिता कमाता है, धूप गर्मी सर्दी सहता है, लेकिन बेटी के ब्याह में लगा देता। यूं दान करने को कहा जाए, भाई यज्ञ चल रहा है कुछ लगा दो, तो बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन विवाह में व्यक्ति अपनी शक्ति से ज्यादा लगा देता है। सबका सम्मान करता है, दामाद का सम्मान, उसके भाई का, पिता का, माँ का, बहन का, उसके बहनोई का, जो आते जाएं सबके सामने सिर झुकाना पड़ता है, केवल इसलिए कि मेरी बेटी सुखी रहे, बेटी को दुख ना हो। अब जब पार्वती अम्बा भगवान शंकर से विवाह हो गया,
हिमाचल ने प्रार्थना की कि कुछ दिन और रुका जाए बारातियों से। पहले बारातें 2-2, 4-4 दिन रही आती थी। आजकल तो बिजी लाइफ हो जाने से 4 घंटे में किया कराया और भागते हैं। नहीं, पहले तो हफ्ते हफ्ते बारातें पड़ी रहती थी। नहीं समझे? एक एक दिन करके लोग रोकते रहते थे, बारात घर वाले लोग पड़े रहते। उन दिनों काम कम था, उन दिनों शांति ज्यादा थी, संतोष भी था। अब जीवन भी कुछ बिजी हो गया, कुछ लोग भी बढ़ गया, नहीं नुकसान होगा, काम भी बहुत हो गए लोगों के सामने। तो भगवान शंकर की बारात कई दिनों तक रुकी। अंत तो गत्वा भगवान श्रीमन नारायण ने फिर जोर दे करके कहा, ऋषियों ने भी कहा कि अब बारात के प्रस्थान का शुभ मुहूर्त आ गया है, इसलिए अब आपको बारात की विदाई देनी चाहिए, अब आप स्वीकृति दें। हिमांचल ने कहा, जो आज्ञा। मन तो नहीं चाहता आपको भेजने का, लेकिन जैसी सबकी इच्छा है, आज्ञा है। अंदर गए, मैना से बोले, अब बेटी की तैयारी करो, विदा करना। बस मैना की आंखों से आंसू निकल पड़े। घर से बेटी को विदा करते पत्थर भी पिघल जाता है। कहते महाराज जनक बड़े ज्ञानी थे, बड़े वैरागी थे, उनको संसार से कोई अटैचमेंट नहीं था बिल्कुल। लेकिन सीता जी को जब विदा करने लगे और पिताजी पिताजी कह के जब वो गले से लिपटी, तो सियहि बिलोक धीरता भागी, सियहि बिलोक धीरता भागी, और रहे कहावत परम विरागी। रहे कहावत परम विरागी, लेकिन सियहि बिलोक धीरता भाग। बेटी को गले लगा के बहुत रोए महाराज जनक, बहुत रोए, बहुत। वो कुछ दृश्य ही ऐसा होता है विदा, बेटी की विदा कर। सीता जी की जब विदा हो रही तो रामायण में लिखा कि मैना तोता पाले थे जानकी जी ने, बड़े सुंदर सुंदर। तो जब सीता जी की विदाई होने लगी तो वो रोने लगे, और वो अपनी भाषा में कहते हैं, कहाँ जा रही हो, कब आओगी, हमें साथ ले चलो। हाँ, शुक सारिका जानकी जाए, और कनक पिंजरन राख पढ़ाए। सोने के पिंजड़े में सीता जी ने कुछ पक्षियों को, तोता मैना पाला और उनको पढ़ाया था। और जब सीता जी की विदाई होने लगी तो पक्षी कैसे रोते हैं, क्या कहते हैं? बोले सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका कनक पिंजरन राख पढ़ाए, कनक जानकी जाए, सुख सारिका कनक पिंजरन राख पढ़ाए, कनक पिंजरन। और जब सिया जी निकली घर से तो ते अब कहाँ ही कहाँ बरही, ते अब कहाँ ही कहाँ सुन धीरज परिहरन के ही, सुन धीरज। वे पूछते हैं सीता कहाँ है, सिया कहाँ गई, जानकी कहाँ है। पिंजड़े में छटपटाते हैं, यहाँ से वहाँ भागते हैं, पंख फैला के रोते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिनके वियोग में पक्षी रो रहे थे उनके माता पिता का क्या हाल हो स्थिति है। मैना अम्बा पार्वती की विदाई के समय भी बहुत ज्यादा भावुक हो गई। हिमांचल महाराज भी रो पड़े।
और जब पार्वती जी का श्रृंगार हो रहा विदाई के लिए तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। लौकिक नारी का अनुसरण करती हुई सिसक सिसक के पार्वती अम्बर रो रही थी। आजकल की लड़कियां तो रोती होती कमी है, वह फिर भी विदा होते समय तो आंसू निकल ही आते, कितनी कठोरता हो, कितनी कुछ हो। प्रथम बार माता पिता भाई बंधु को छोड़ते तो सभी रो पड़ते। मैना जी ने रोते रोते ब्राह्मण पत्नी से कहा, शिक्षा दे दो बेटी को जाते समय, क्या करना है ससुराल में, कैसे रहना। भगवती पार्वती अम्बा रो रही थी। बगल में जाकर ब्राह्मण पत्नी बैठी, सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटी ससुराल जा रही हो तो कुछ शिक्षा लेती जाओ। पति के साथ पत्नी को कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ बहुत लंबा प्रकरण है उपदेश का, हम संक्षेप में आपको सुना देते हैं। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, पार्वती जो नारी पतिव्रता है वो धन्य है, धन्य है, धन्य। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापैक नाशिनी। पतिव्रता नारी के शरीर में तो पाप रहते ही नहीं। पतिव्रता नारी जिसको छू दे उसके भी पाप नष्ट हो जाते। जिसको छू दे, आशीर्वाद दे दे, उसके पाप नष्ट हो जाते। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानाम, समस्त लोगों को पवित्र करने की क्षमता, सर्व पापौघ नाशिनी, पाप समूहों को नष्ट कर देती है पतिव्रता। सेविते या पतिम प्रेमणा परमेश्वरवत् शिवे इह भुक्तान अखिलान भोगान अन्ते पत्या शिवा गतिम। जो नारी अपने पति की प्रेम से सेवा करती है, सेवते या पतिम प्रेमणा, प्रेम से पति की सेवा करे, परमेश्वर बुद्धि से सेवा करती है, वो संसार में समस्त भोगों को भोगने के बाद बिना तप किए पातिव्रत के प्रभाव से सीधे वैकुंठ धाम शिवलोक चली जाती है। पतिव्रता नारी तीर्थासनी तु या नारी पतिपादोदकम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः।